नमस्कार। आज की कहानी बदलाव अपने ही भीतर से होगा। वो रोज की तरह अपने किराना की दुकान बंद करके गली में थोड़ी देर टहलने निकले ही थे कि पीछे से एक मासूम सी आवाज़ आई, अंकल अंकल। वे पलटे और क्या देखा, 7-8 साल की बच्ची हाँफती हुई उनके पास आ रही थी। तो पूछा, क्या बात है, भाग कर आ रही हो? उन्होंने भी, अंकल ने बड़े सौम्य स्वर में, थके हुए थे फिर भी सौम्य स्वर में पूछा। तो बच्ची ने कहा, अंकल 15 रुपए की चावल की कणी और 10 रुपए की दाल लेनी थी। उस बच्ची की आंखों में मासूमियत और ज़रूरत दोनों साफ झलक रहे थे। तो अंकल ने पलटकर अपनी दुकान की ओर देखते हुए कहा, अब तो दुकान बंद कर दी है बेटा, सुबह ले लेना। बच्ची ने धीरे से कहा, अभी चाहिए थी। तो अंकल ने फिर कहा, जल्दी आ जाया करो ना, सारा सामान समेट दिया है। अब बड़े नरम मगर व्यावसायिक अंदाज में कहा, दुकानदारी के हिसाब से कहा। सुनकर बच्ची चुप हो गई, आंखें नीची करके बड़ी हिम्मत जुटा करके बोली, सभी दुकानें बंद हो गई हैं और इस वक्त घर में आटा भी नहीं है। इस प्रकार के उस बच्ची के शब्द ऐसे उस अंकल के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। सुनकर कुछ देर चुप रहे, फिर पूछने लगे अंकल बच्ची से, तुम पहले क्यों नहीं आई? बच्ची कहने लगी, पापा अभी अभी घर आए हैं और घर में ऐसा बोलते हुए बार बार अटक रही थी, रुक रही थी अपने रूंधे हुए गले से, और शायद अपनी आंखों से आने वाले आंसुओं को रोक रही थी। लेकिन अंकल को कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बच्ची की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ताले की चाबी जेब से निकाल ली, दुकान का ताला खोल दिया, अंदर घुसे और समेटे हुए सामान को इधर उधर हटाते हुए चावल की कणियाँ और दाल बिना तोले ही थैले में डालकर दे दी, पैसे भी नहीं लिए। बच्ची ने थैला पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद अंकल। अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, अब घर ध्यान से जाना। और इतना कहकर उन्होंने दुकान फिर से बंद कर दी। दुकान बंद करके घर आ गए, सो गए, लेकिन नींद नहीं आई। बहुत देर तक जागते रहे, मन में उस बच्चे की उदासी को लिए हुए, उसका मासूम चेहरा और शब्द
जो उसने कहे थे कि घर में आटा भी नहीं है, नहीं तो चावल न लेने आना पड़ता। यानी यही एक खाने पीने का समाधान था, चावल की कणी लेकर और दाल खिचड़ी बना करके सभी खाएंगे। ये शब्द गूंजते रहे, क्योंकि उन्हें अपना भी बचपन याद आ गया। वे भी कभी ऐसे ही हालात से गुजरे थे। उन अंकल के पिता रिक्शा चलाया करते थे। अंकल की माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। कई बार तो रात को पानी में रोटी भिगो करके खाना पड़ता था। तब किसी ने मदद की होती तो उस वक़्त कितना सुकून मिलता था, ये उनको सब याद आ रहा था। और अब ये विचार उनके अंदर उठ रहा था कि आज मेरे पास दुकान है, कमाई है, लेकिन क्या मैंने इंसानियत की कमाई की है? क्या मैंने इंसानियत कमाई है? रुपया तो अवश्य कमाया है, लेकिन क्या इंसानियत कमा ली है? अपने आप से सवाल किया। और इसी के चलते देर रात को नींद आ गई। सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सबसे पहले एक बोर्ड बनाया और बोर्ड पर लिखवाया कि यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे न हों तो बेहिचक बताइए, कुछ भी सामान उधार नहीं, हक से मिलेगा। और पास में ही इस बोर्ड के एक डब्बा रख दिया जिस पर लिखा था, अगर आप किसी के लिए मदद करना चाहें तो इसमें पैसे डाल सकते हैं। अब क्या था, गली के लोग पहले तो बड़े हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ये उस इंसान का दिल था जो अपने अतीत से, अपने बीते हुए समय से सबक लेकर किसी का आज सुधारना चाहता था। एक सप्ताह के बाद वही बच्ची फिर से आई। इस बार अपने छोटे भाई के साथ आई। आकर कहने लगी, अंकल, पापा ने कुछ पैसे दिए हैं, पिछली बार जो आपने दिया था उसका भी जोड़ लें। वो मासूमियत से बोली। तब अंकल ने कहा, नहीं बेटा, उस दिन जो दिया था वो इंसानियत का कर्ज था, कुछ हिसाब चुकता हो गया। तो बच्ची मुस्करा दी। उसने दुकान में रखा वो बोर्ड पढ़ा और बोली, पापा ने कहा है कि जब वे मजदूरी करके लौटेंगे तो इस डिब्बे में पैसे डालेंगे ताकि किसी और को भी मदद मिल सके। उस दिन उस दुकानदार की आंखें भर आई। किसी ने सच ही कहा है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अब धीरे धीरे इस दुकान का नाम गली मोहल्ले में फैलने लगा और दुकान का नाम हो चला इंसानियत वाली दुकान। गली की बुजुर्ग महिलाएं, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और दिहाड़ी मजदूर अब यहाँ से इज्जत से सामान लेते। जो सक्षम होते वे उस डिब्बे में कुछ न कुछ डाल कर जाते। कई स्कूल के बच्चे भी अपनी गुल्लक से पैसे ला करके उस डिब्बे में डालते। ये दुकान अब सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं था, ये एक भरोसे का मंदिर हो गया। कुछ ही समय में इस दुकान की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई। एक स्थानीय पत्रकार ने इस कहानी को अपने अखबार में छापा, जहां मुनाफा जरूरी नहीं, ज़रूरत की कीमत ज़्यादा है, ये टाइटल लिखा और आगे पढ़िए इस दुकान की कहानी।
तो ये लेख वायरल हो गया। कई सोशल मीडिया पेजों ने इस दुकान का वीडियो बनाया। लोग दूर दूर से इस इंसानियत वाली दुकान को देखने आने लगे, पर दुकानदार ने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने अगर एक बच्चे की भूख ने मुझे बदल दिया उन्होंने यही कहा कि एक बच्चे की भूख ने मुझे बदल दिया, तो शायद ये दुकान किसी और को भी बदल दे। वो बच्ची अब रोज़ स्कूल जाती है। दुकानदार ने उसके स्कूल की फीस भी गुप्त रूप से भर दी। उसके पिता ने दुकानदार से कहा, आपने उस दिन सिर्फ चावल और दाल नहीं दी, आपने मेरी बेटी को भरोसा दिया था कि दुनिया में अच्छे लोग अब जिंदा हैं, अब भी जिंदा हैं। आज भी उस दुकान के बाहर वो बोर्ड लगा है, यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे न हो तो बेहिचक बताइए। और उस डिब्बे में हर दिन कोई ना कोई चुपचाप कुछ ना कुछ डालकर चला जाता है। ये कहानी उस छोटी सी बच्ची की है, लेकिन ये बदलाव की बड़ी लहर बन चुकी है। एक व्यक्ति, एक दुकान और एक मासूम सी आवाज़ ने ये सिद्ध कर दिया कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, दूसरों से नहीं, बल्कि अपने से, अपने दिल के भीतर से ही हुआ करती है। नमस्कार।